GHQ में आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाजी दस्ते ने मेहमान खुसूसी को जनरल सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत अस्करी अफसरान की शिरकत। तकरीब मार्का हक की तारीखी कामयाबी के बाद रूनुमा होने वाली अहम तंजीमी तब्दीली का आगाज है। अफवाज पाकिस्तान मुस्तकबिल की जदीद लड़ाई के लिए बेहतर तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकेंगी। मार्का हक जनूबी एशिया का वो तारीखी मार्का था जहां दो हमसाया रियासतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में लड़ी। अल्लाह की नुसरत से पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी मिली। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात का नया दौर। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया के सदर को पाकिस्तान पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी। बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। इंडोनेशियन सदर की आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। इंडोनेशियन सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT के शोबे ज़ेर गौर आएंगे। गवर्नर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि गवर्नर पोर्ट सिटी को बिजली की फराहमी के मंसूबों पर काम करें। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। प्रोजेक्ट्स पर वजारत तवानाई मौसर अमल दरामद यकीनी बनाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद अवलीन तरजीह है। बिजली के मसाइल को हल करने के लिए एहसान इकबाल की सरबराही में बनने वाली कमेटी और वजारत तवानाई के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आज़म की सनतों को इलाकाई और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बिजली फराहमी की हिदायत। कब तक बर्दाश्त जो किया गया है वो सिर्फ इसलिए किया गया कि शायद इन्हें अकल आ जाए। जिस तरह की बात करेंगे उसी तरह का जवाब लेंगे। अगर पाशा या फैज ना होते तो आप तो काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। किसी के कंधों पर बैठ के इख्तिदार पे पहुंचने के बाद अपने आप को अकले कुल, अपने आप को इस पाकिस्तान या सबसे जरूरी या सबसे नागुज़ीर समझने वाला ज़हनी मरीज ही हो सकता है। अपने कभी इतनी तनकीद दहशतगर्दों पे क्यों नहीं करते? कब तक अदारा खामोश रहेगा? आखिर अदारे को जवाब देना पड़ा। पाकिस्तान में अब ऐसा कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो इंतशार फैलाए। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बात करने वाले की जुबान खींच ली जाएगी। अब तक बर्दाश्त किया कि शायद इन्हें अकल आ जाए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की इदारों पर तनकीद करने वालों को वार्निंग। कहा PTI जिस तरह करेगी उसी तरह का जवाब मिलेगा। किसी के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार तक पहुंचने वाले इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। पाशा या फैज ना होते तो वज़ीर आज़म बनना तो दूर, आप काउंसलर तक नहीं बन सकते थे। फौज पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा? मार्के हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। बानी PTI ने कभी दहशत गर्दों पर तनकीद नहीं की, हमेशा दहशत गर्दों के लिए नर्म रवैया रखा। PTI इस लायक नहीं कि बातचीत की दावत दी जाए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अबड़ेला जेल के बाहर तमाशा करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। अब सबसे पहले रियासत और फिर सियासत होगी। सजा याफ्ता कैदी सियासत नहीं कर सकता, अपनी सजा भुगतेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा PTI चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क को चलाए। हर धर्मी की रविश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर शख्स अपने करतूत की सजा भुगतेगा। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। हमने अमन के लिए मिल बैठ कर काम करना है। सूबाई हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए।
पीटीआई अपने मसाइल खुद हल करने की बजाय नफरत फैला रही है। बानी की बहनों को गैर मुल्की मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भेजा गया। मोदी के ज़ेर इंतजाम भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तान पर हमला करना शर्मनाक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि सब जानते हैं पीटीआई मशकूक अकाउंट्स से गैर मुल्की फंडिंग पर जिंदा है। जुल्म के बावजूद पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों को निशाना नहीं बनाया और ना ही कभी जातियात की सियासत की। पीटीआई को मशवरा है वो इंतशार की बजाय सियासत पर तवज्जो दे। कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। तहरीक इंसाफ ने भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, चीफ व्हिप आमिर डोगर, असद कैसर, आतिफ खान और दीगर अरकान शरीक होंगे। पार्लिमानी पार्टी आज के सेशन से मुताल्लिक हिकमत अमली तय करेगी। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आज होगी। 1.2 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। आलमी मालियाती इदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की किस्त जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक RSF फंड की 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 30वीं किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। नए ट्रैफिक कानून और भारी जुर्मानों के खिलाफ एहतजाज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। अंदरूनी शहर दीगर सूबों को आने और जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। मुख्तलिफ शहरों में सामान की तरसील भी मुअत्तल। ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद की पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। ट्रांसपोर्टर्स ग्रैंड अलायंस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गुड्स ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं आएगी। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक होगी। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर नहीं। भारी जुर्माने ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म है। जुर्मानों की वजह से सामान की तरसील मुश्किल हो गई। ड्राइवर्स पर मुकदमात दर्ज करके मुजरिम बना दिया गया। पूरे मुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 1200, पंजाब में 12,000 है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बायस मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 नाफिज किया है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दिगर से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने कहा शहरियों को भारी जुर्माने और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। अदालत मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने का हुक्म दे। पंजाब से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD ने लाहौर से दहशतगर्द सुखदीप सिंह, अजमत, फैजान, नबील, अबरार, उस्मान, सरफराज को गिरफ्तार किया। फैसलाबाद से दानिश, बहावलपुर से रजब, हाशिम, साकिब और आरिफ को पकड़ा गया। दहशतगर्दों से हसास मकामात की तस्वीर और वीडियोस बरामद। तर्जुमान के मुताबिक फैसलाबाद से गिरफ्तार दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हिरास फैलाने के साथ मजहबी मुनाफरत भी फैलाना चाहते थे। गिरफ्तार फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ से भारी फंडिंग भी की जाती थी। भारी मिकदार में असलहा, बारूदी मवाद और बम बरामद। रावलपिंडी में दफा 144 10 दिसंबर तक नाफिज रहेगी। जल्द से जुलूस, रैली, धरने, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश, पेट्रोल बम, लाठियां लेकर चलने पर भी पाबंदी होगी। डबल सवारी की भी इजाजत नहीं।